जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उन्हें डिक्लेयर कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। फंक्शन का प्राइमरी यूज होता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करें। 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन। इन तीनों ही तरीकों को इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें फंक्शन को डिफाइन करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, फॉलोड बाय फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, इनके अंदर आप फंक्शन के पैरामीटर्स को लिस्ट कर सकते हैं या इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपका ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। अगर आपको फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न चाहिए तो आप रिटर्न कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंक्शन को कॉल कैसे करें। तो कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। यहाँ पर मेरा फंक्शन वैल्यू वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू टैग गिडियन स्टोर है, इसलिए जो आउटपुट है वो आ जाएगा टैग गिडियन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आपके पैरेंथेसिस के अंदर आपने कोई पैरामीटर्स को लिस्ट कर रखा है तो इन्हें फंक्शन पैरामीटर्स बोलते हैं और इनकी वैल्यू को पास करते हैं हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट से। सो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब उस टाइम पे जो भी आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फंक्शन के लिए, और इस केस में आपका जो फंक्शन है वो भी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। इन पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट की अगर हम स्कोप की बात करें तो इनका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही होता है। तो इस केस में मैं रिटर्न करा रहा हूँ वैल्यू को और जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हेलो। जब मैं console.log वैल करूंगा जिसमें मैंने अपना जो फंक्शन है उसको स्टोर करा है तो इसका जो आउटपुट है वो भी हेलो आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फंक्शन डिक्लेरेशन से। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ फंक्शन के नाम को हटा सकते हैं जिससे ये एक एनोनिमस फंक्शन बन जाता है। तो अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला है कि मैं इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, या फिर मैं दूसरा तरीका है इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, उसको यूज कर लूं। इस टॉपिक को किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है ए और उसको लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया है और उसमें फंक्शन की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दिया है। एक और डिफरेंस है, फंक्शन डिक्लेरेशन को हम यूज करते हैं जब हमें अपने फंक्शन को ग्लोबल स्कोप देना होता है और ये फंक्शन हर जगह अवेलेबल होता है हमारे कोड में एग्जीक्यूट होने के लिए। जबकि जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको हम फंक्शन का स्कोप लिमिटेड करने के लिए डिक्लेयर करते हैं, जिससे जो आपका ग्लोबल स्कोप है वो लाइट रहता है और क्लीन रहता है। आप फंक्शन एक्सप्रेशन को आप कॉल कैसे करेंगे? तो कॉल करने का सिंपल तरीका है, आपका जो वेरिएबल है उसको लेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लेंगे। अगर आपका कोई फंक्शन पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उनको एज अ आर्ग्यूमेंट अपने उस वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हेलो, तो मेरा आउटपुट भी जो है वो हेलो ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरो फंक्शंस। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ये 6 वर्जन में एरो फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करा गया था और इसका पर्पस था कैसे हम अपना फंक्शन सिंटैक्स को छोटा कर सकें। एरो फंक्शन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरेंथेसिस के अंदर आप फंक्शन पैरामीटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ए से लेके एन नंबर तक आप अपने पैरामीटर्स को ले सकते हैं या फिर इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड स्टेटमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब इस फंक्शन को भी कॉल कैसे करेंगे? तो उसके लिए फंक्शन को किसी वेरिएबल के साथ असाइन करना होगा। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक मल्टीप्लायर वेरिएबल लिया है लेट कीवर्ड के साथ और उसके साथ मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट करा है पैरेंथेसिस में a, b, देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन एंड करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं रिटर्न करा रहा हूँ a मल्टीप्लाई b। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने मल्टीप्लायर जो वेरिएबल है उसको यूज करा है। जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैंने अपने 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं 2 और 3, और इसके आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए मैंने console.log को यूज करा है। इस केस में जो आपका आउटपुट है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। इसके अलावा एरो फंक्शंस की एक खासियत ये भी है कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप करली ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, साथ के साथ रिटर्न जो कीवर्ड है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 फंक्शन पैरामीटर्स हैं a और b और मैं रिटर्न करा रहा हूँ a मल्टीप्लाई बाय b आपके एरो फंक्शन की मदद से, और यहाँ पर मैंने ना ही करली ब्रैकेट्स और या फिर रिटर्न कीवर्ड को यूज नहीं करा है। इस केस में भी जो मेरा आउटपुट है वो 6 ही आएगा, क्योंकि जो एरो फंक्शन है वो इसी तरीके से काम करते हैं कि उन्हें करली ब्रैकेट्स या फिर रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है अगर आपका एक ही स्टेटमेंट को आप यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको रिटर्न कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा और जो करली ब्रैकेट्स हैं उनको भी यूज करना पड़ेगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स एंड कोड हैं उसको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा। गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है और आपको गिट को यूज करना आता है तो सिंपल कमांड है git clone and that URL। इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड नहीं है उस केस में आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उसके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स और कोड दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं।